आज का जो मेरा वीडियो है ये केवल और केवल लड़कियों के लिए है। कई बार लड़कियां अपने जीवन में कुछ गलतियां कर देती हैं, लड़कों को जज करने में गलतियां कर देती हैं। कई बार अच्छा खासा एक सूट बूट पहनने वाला लड़का भी नियत खराब वाला हो सकता है। कई बार एक गंवार जो नीची शर्ट पहनता है वो भी नियत का बड़ा अच्छा हो सकता है, संस्कारी हो सकता है। उस समय आपको जज करना होता है कि लड़के की सोच क्या है, मेंटलिटी क्या है एक लड़की के प्रति। अब आप कहोगे कि सर फिर हम क्या करें, हम कैसे जज करें कि हमारा पार्टनर नियत का अच्छा है, हमारा बॉयफ्रेंड नियत का अच्छा है, हमारा हस्बैंड नियत का अच्छा है। आज की मेरी वीडियो में यही सब बताया जाएगा। अब समझिए, कई बार ऐसा होता है कि कोई लड़का हमारे सामने बैठा है और किसी कारणवश आई कांटेक्ट नहीं मिला पाता, नहीं बना पाता आई कांटेक्ट। कुछ लड़के होते हैं शर्मीले किस्म के, और उसकी नज़र हमारी चेस्ट पर पहुंच गई, यानी नीचे देख रहा है वो। तो हमारे दिमाग में क्या आ जाता है कि शायद इस लड़के की नीयत खराब है। लेकिन नहीं, कुछ लड़के आई कांटेक्ट नहीं बना पाते। उनको ये चीज़ बताया जाता है कि आपको ना लड़के को सम्मान समझना है, सामान नहीं समझना है। वो हमारे घर की इज्जत होती है, उनसे आप आंखें मिलाकर बात मत करो, वो डरते हैं। और आप जज कर लेते हो कि इस लड़के की नीयत खराब है। ऐसा नहीं होता। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि इंसान दिल का अच्छा होना चाहिए। सूरत तो सबके पास होती है, सीरत अच्छी होनी चाहिए। अब आप समझ रहे हो कि सूरत कैसे पता करें कि इसकी सूरत अच्छी है या सीरत अच्छी है। आप जज करिए। अगर आपका बॉयफ्रेंड आपसे बार बार बात करता है और केवल एक सेक्सुअल बात में बात करता है, बार बार आपको बोलता है कि आपके साथ मुझे सेक्स करना है, बार बार आपसे बोलता है कि मुझे ना आपकी एक न्यूड पिक्चर भेज दीजिए, मुझे बोलता है कि आप ना मेरे को ना आप एक न्यूड पिक्चर अपने इंस्टाग्राम आईडी पर अपलोड कर दीजिए या व्हाट्सएप पर अपलोड कर दीजिए। आपसे क्या चाह रहा है वो? क्या आपसे प्रेम चाह रहा है? नहीं, वो आपसे प्रेम नहीं चाह रहा है। वो आपसे केवल और केवल हवस पूरी करना चाह रहा है। अपने शरीर की जो जरूरत है उसको पूरा करना चाह रहा है। अगर उसकी जरूरत आपका प्रेम होती तो प्रेम तो आप दे रहे हो। उसकी जरूरत प्रेम नहीं है, उसकी जरूरत तो आपका शारीरिक आकर्षण है। जो आपकी शारीरिक सुंदरता दिख रही है वो है। जिस दिन वो जरूरत आपसे पूरी हो जाएगी तो आपको छोड़ देगा। अब समझिए ये पहचाने कैसे। जैसे ही आपका पार्टनर आपको कॉल करता है या मैसेज करता है, केवल और केवल उन्हीं बातों में बात करता है, जैसे बोलता है आपके जो फिगर है बहुत अच्छी लगती है, आप चलते हो ना बड़े अच्छे दिखते हो। भैया चलने से क्या मतलब है प्रेम का? प्रेम तो भावना होती है, एक दूसरे की फिक्र होती है, एक दूसरे की कद्र होती है। तो अच्छा दिखने से क्या मतलब है प्रेम का? और ये भी बोलते हैं कि जब तक मैं आपके अब मैं जिंदा हूँ आपके साथ रहूँगा, जब तक मैं मेरे अंदर सांस है तब तक मैं आपके साथ रहूँगा। वो बहुत ही तरीके से ट्रेनर होते हैं, जैसे कहीं से ट्रेनिंग लेकर आए हैं। अब ट्रेनिंग लेकर आए हैं तो वो आपको अच्छे से हैंडल भी कर पाएंगे, और आप वैल्यू भी उन्हीं लड़कों को देते हो। कई बार एक सूट बूट में दिखने वाला लड़का भी आवारा नहीं हो सकता, और आवारा भी हो सकता है। आप किसी के लुक से उसको जज नहीं कर सकते। कई बार एक लड़का किसी कुर्ता पैजामा पहने हुए है लेकिन संस्कारी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसकी सोच भी हाईएस्ट है। अब आपका जिस इंसान से रिलेशनशिप बना है उसकी सोच को आप कैसे जांच करोगे? आप चेक करिए कि आपसे वो क्या चाह रहा है। बार बार सेक्स के लिए बोल रहा है, या बार बार न्यूड पिक्चर मांग रहा है, या आपकी भावनाओं को समझ रहा है। अगर वो आपकी भावनाओं को समझ रहा है तो बहुत अच्छा लड़का है। लेकिन आपसे बार बार न्यूड पिक्चर मांगता है, बार बार आपको न्यूड के लिए बोलता है, तो फिर उसकी भावना सही नहीं है। दूसरी बात, अब मैं आपको बताता हूं कि इन चीज़ों से बचा कैसे जा सकता है। आप कहोगे सर इन चीज़ों से बचा कैसे जा सकता है? ऐसा नहीं है कि शादी के बाद सब कुछ सही हो जाता है, नहीं, ऐसा नहीं होता। शादी के बाद तो और ज़्यादा बिगड़ जाता है। आप जिस रिश्ते को यहां तक खींच कर लाए हो, रिश्ता जिस दिन टूटेगा तो आपको बड़ा दर्द होगा। बीमारी अगर 1 साल की है तो दिक्कत होगी सही होने में, अगर 10 साल की है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी सही होने में। ऐसे ही रिश्ता अगर 1 साल का है तो कम दिक्कत होगी, ऐसे 10 साल का रिश्ता है तो बड़ी दिक्कत होगी। अब आपकी शादी हो गई है। अब आप कहोगे कि सर मैं कैसे जज करूं अपने पति को? जज करने का मतलब यह है, आपके पास एक सबसे आसान रास्ता होता है, वो होता है डिपेंडेंट। आप खुद पर डिपेंड रहिए। डिपेंड का मतलब यह है कि अगर आपका पति बहुत पैसे वाला है और आपने सोच रहा है मैंने तो एक पति से ऐसे शादी की है कि उसके पास पैसा है, क्या उसके पास अगर पैसा है वो आपको दबाएगा नहीं? 100% दबाएगा।
लेकिन अगर आप डिपेंडेड हो, आप खुद की कोई जॉब करते हो, अच्छे पढ़े लिखे हो और अच्छी नौकरी पर हो, तो आपको किसी की दबाने की हिम्मत ही नहीं है वो आपको दबा दे। अब समझिए, आज का समय वो नहीं है कि रिश्ता भावनाओं से रुकता है। आज के समय में रिश्ता केवल और केवल लालच से रुकता है। मैं आपको एक छोटा उदाहरण देके बताता हूं कि पति जो बोलता है कि आप मेरे लिए खाना बनाओ, मैं आपके लिए खर्चा लाऊंगा। आप देख लीजिए, आप अपने पति के लिए एक महीने के लिए, महीने तक खाना मत बनाइए। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। ना तो आपको साड़ी मिलेगी, और ना आपको सैंडल मिलेगा, और ना आपको सूट बूट मिलेगा। आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। वहां पर क्या जुड़ा है? भावना नहीं जुड़ी है, स्वार्थ जुड़ा है। यहां तक कि आपके मदर फादर को कॉल कर देगा, यहां तक कि आपको गाली गलौज भी करेगा, यहां तक कि आपको धमकाएगा भी। तो वहां पर रिश्ता किस चीज से जुड़ा है? रिश्ता वहां पर स्वार्थ से जुड़ा है। वहां पर एक स्वार्थ पनप चुका है। अगर प्रेम होता तो आपसे ये सब सवाल किए ही नहीं जाते। दूसरी बात, प्रेम का जो पता लगता है वो पता लगता है बीमारी में। अगर आप बीमार हो जाते हो और आपके पति की भावनाएं आपके प्रति नहीं बदलती, भावनाएं केवल और केवल वही है कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, और आपके पति की भावनाएं बदल गई हैं, कहीं और उसका तो आकर्षण हो गया है, किसी और के टच में आ गया है, किसी पड़ोसन से टच में आ गया है, या किसी रिश्तेदारी से टच में आ गया है, तो वहां पर प्रेम है ही नहीं। वहां पर केवल और केवल एक महज आकर्षण था जो युवावस्था में हो जाता है। अब युवावस्था में आकर्षण का मतलब यह है कि युवावस्था कम होती जाएगी और आकर्षण भी कम होता जाएगा, यानी प्रेम भी आपका खत्म हो जाएगा। ऐसे प्रेम का क्या करना है? ऐसे प्रेम को गोली के खाना है क्या, गोली बनाकर? नहीं। आपको प्रेम, भावनात्मक प्रेम की आवश्यकता है। ऐसे लोगों के टच में मत रहिए। और अगर कोई पार्टनर ऐसा कर रहा है, आपको केवल और केवल महज आकर्षण की वजह से आपसे बात करता है, केवल और केवल आपको बार बार बोलता है आपका फिगर बहुत अच्छा है, आपका फेस बहुत अच्छा है, तो ऐसे पार्टनर को ब्लॉक कर दे, क्योंकि आगे चलकर आपको दिक्कत आने वाली है। ये मेरा एडवाइस है आपको। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जय हिंद।